सॉरी दोस्तों, आज का एपिसोड का साउंड हो सकता है बहुत बुरा है। मैंने बहुत बार रिकॉर्डिंग की है, बहुत कोशिश की है, पर फिर भी ऑडियो ठीक नहीं हो रहा है। मेरा माइक ही ख़राब हुआ है शायद। तो आज का एपिसोड थोड़ा सा मैनेज कर लो। मैं अगले एपिसोड से बहुत अच्छा करने की कोशिश करूँगा। काइजू नंबर 8 एपिसोड 35 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा काका को ट्रेनिंग करते हुए और उसके बाद वो अपने दोस्तों से बात करता है क्योंकि उसका फोन अब उसे दे दिया गया था। आगे हम कई सारे जगहों पे कई सारे अजीब अजीब काइजूस को देखते हैं। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें न्यूज दिखाया जाता है और बताया जाता है कि 3 मंथ हो चुके हैं पर अभी तक 17 अलग अलग जो अनसॉल्व काइजू केसेस हैं उनमें कुछ भी करा नहीं गया। पर उसके बाद से अब तक कोई भी काइजू इमर्ज नहीं हुए हैं। अब तक करीब 46 दिन हो चुके हैं, कोई भी काइजू अब तक बाहर नहीं आया है। देख के लगता है जैसे कि ये तूफान आने के पहले की शांति है। ये देखने के बाद हम देखते हैं एक लेडी बहुत ज्यादा डर जाती है, पर तभी उसकी बेटी वो कहती है, डोंट वरी मम्मी, अगर फिर भी काइजू नंबर 9 या फिर और कोई काइजू बाहर आया तो ये मिस्टर काइजू हमें जरूर बचा लेगा। हम देखते हैं ये और कोई लड़की नहीं बल्कि वही लड़की जिसे कि काफका ने सबसे पहले बचाया था। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम आरआई मार्टाइन बेस में देखते हैं। वहाँ पे एक बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता और कहता है क्या अर्थक्वेक, पर दूसरा बंदा बताता है नहीं, कैप्टन नारुवी और ऑफिसर शिनोमिया वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये सुन के वो बंदा कहता है तो फिर ऐसा होता है 2 नंबर वेपन्स के बीच का लड़ाई। दूसरा बंदा कहता है बिल्कुल, क्योंकि अब हमारी देश का फेट इन्हीं के हाथों में जो है। पर अब तक द लार्जेस्ट जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज शायद डाइनी दाइवा में चल रहा होगा। दूसरी तरफ हम तभी देखते हैं बहुत सारे मशीन गन को फायर करते हुए और ऑफिसर हंसेगा बस सबको कहता है शूटिंग एक्यूरेसी बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि इसी के वजह से तुम्हारा बैटल सुपीरियर होगा। सारे प्लेटून्स अपने लाइंस को अलाइन करो और अपने पावर को इंक्रीज करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं काफका को, वो अब फिर से वाइस कैप्टन होसिना के साथ ट्रेनिंग करता है और तभी देखते हैं वो एक बहुत जोरदार पंच वाइस कैप्टन को मारता है जिससे वाइस कैप्टन भी बहुत ज्यादा हैरान और शॉक होता है। ये देख के काफका हंसते हुए कहने लगता है ये बहुत अच्छा शॉट था ना सर, मैं अपने हड्डियों में भी महसूस कर सकता हूँ। वाइस कैप्टन कहता है चेंज और उसे वो बैट देता है और ये एक बहुत जोरदार पंच मारता है जिससे हम देखते हैं वो बहुत दूर जाके गिरता है। यह होने के बाद हम देखते हैं वाइस कैप्टन उसे लंच ब्रेक देते हुए चले जाता है। दूसरी तरफ काफका चिल्लाते हुए कहता है क्या ये नेसेसरी था? रुकिए अफसर रुकिए, मैं इतना अच्छा फाइट करूंगा कि आप मुझे ट्रिब्यूट दे के रहोगे। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद वो छत पे आता है खाने के लिए, पर बाहर आते ही वो देखता है सामने मीनाशिरो, कैप्टन मीनाशिरो थी। उसे सामने देख के सोचता है नहीं बिल्कुल नहीं है, मैं उसके साइड में बैठ के खाना नहीं कर सकता, वो तो कैप्टन है। और तभी देखते हैं वो जाने लगता है, पर तभी मीना कहती है कहाँ जा रहे हो तुम, इतना शर्माओ मत। वो पीछे घूमता है और सोचता है आखिर वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैप्टन जो है। और तभी देखते हैं वो दोनों अब एक साथ बैठे हुए हैं। तभी मीनाशिरो को देखते हुए कहता है सो लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत शांति है ना। मीना ये सुन के चारों तरफ देखने लगती है। काफका कंटिन्यू करता है और कहता है लोग काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मुझे और कुछ नहीं पता। हाँ मैं जानता हूँ तूफान आने से पहले की शांति है, पर फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी दुनिया से काइजू पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। ये बात मीनाशिरो कहती है और तभी ये सुन के ही उसे अपने बचपन की थोड़े से फ्लैशबैक आते हैं और वो कहता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और तभी उसे याद आता है और वो कहता है ओ नहीं मेरा मतलब था हाँ बिल्कुल मैम। ये सुन के मीना हंसती है और कहती है अब फॉर्मेलिटीज तुम डाउन कर सकते हो, अभी के लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम लोग ही बस यही पे है। और वो कंटिन्यू करती है और कहती है किसी का गेम ब्रोकन नहीं है, कोई भी अब मारा नहीं जा रहा है। ये तो बिल्कुल वैसा ही दिन है जैसा कि मैं विश करती हूँ, जैसा कि मैं चाहती हूँ। कब का तुम्हें याद है अभी भी बचपन की वो बात जब कभी भी अगर काइजू इमरजेंसी होता था, काइजू अलर्ट होता था, तुम हमारे बिल्डिंग में किसी दूसरे बिल्डिंग में दूसरे स्कूल के बिल्डिंग से आते थे और मुझे वार्न करते थे। तुम्हें पता है ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। ये सुन के काफका थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है वेल मैं क्या कर सकता था, तुम आखिर वाइस कैप्टन थे काफका कॉर्प्स से, तुम्हारे कैप्टन होने के नाते ये बिल्कुल नेसेसरी था। और ये सुन के वो कहती है बिल्कुल, तुम हमेशा आगे रहते थे, यहाँ तक कि तुम्हें जब डर लगता था तब भी तुम अपने आप को संभाल के दूसरों को साहस देते थे। तुम्हें पता है तुम अब भी नहीं बदले, आखिरकार तुमने ताशिकावा बेस को बचाया। और तभी वो थोड़ा सा सीरियस होती है और कहती है काफका, होसिना ने बताया मुझे तुम्हारी डिसीजन के बारे में, मैं अब ताकतवर हो चुकी हूँ, मुझे अब तुम्हारे पीछे छुपने की जरूरत नहीं है, तो प्लीज सारे बोझ अपने ऊपर मत डाल।
हमने प्रॉमिस किया था, याद है ना तुम्हें, कि हम साथ में काइजूस को मारेंगे। कापका थोड़ा सा स्माइल करता है, तभी उसे काइजू नंबर 9 की बात याद आता है, जिससे हम देखते हैं वो थोड़ा सा डरता है और तभी उसकी तरफ बिल्कुल वैसे ही स्माइल करता है जैसे कि वो बचपन में करा करता था और कहता है बिल्कुल हम लोग करेंगे। मीना उसकी ये स्माइल देखती है और तभी कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। तभी देखते कुछ देर बाद दूर से वो सोचती है वो अब तक बदला नहीं है और अब तक उसकी वो स्माइल जब वो अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा पुश करता है तब करता है, वो भी नहीं बदला है। सीन शिफ्ट होता है किसी दूसरी तरफ, हम शिनजुकू वार्ड में देखते हैं। वहाँ पे हमें ग्लेंकी को देखते हैं जो कि अपना मोबाइल चला रही थी। तभी उसके पास कुछ लड़के आते हैं और उसे कहते हैं हे इसके लिए वेट कर रही हो तो फिर क्यों ना तब तक हमारे साथ कुछ खाना खा ले और तुम अपने दोस्तों को फिर बुला सकते। तभी वो लड़के हैं मैं अपने दोस्तों को ही तो बुला रही थी। हम उसे बहुत ज्यादा डरावनी रूप में देखते हैं, उसका सर अलग हो रहा था। ये देख के वो लड़के डर जाते हैं, ये और कुछ नहीं बल्कि काइजू था। और तभी देखते हैं वो काइजू वहाँ पे जितने भी लोग थे उनको एक नेट की तरह खुद से कनेक्ट करता है और मार डालता है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, हमें सुनीता वार्ड में दिखाया जाता है उसी आदमी को जो कि काप्पा के साथ क्लीनिंग कंपनी में काम करता था। आज उसकी बेटी की शादी है और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा नर्वस है। सब उससे समझाते हैं हे टोकू तुम बहुत ज़्यादा टेंस लग रहे हो, अच्छे से रहो, बेटी को अच्छे से विदा करो। कुछ देर बाद देखते हैं वो अपनी बेटी से मिलता है और उसे देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है और कहता है चीखो। वो लगभग रोने वाला था पर तभी देखते हैं वो लड़की उसकी पैरों में जोर से लात मारता है और कहता है क्या प्रॉब्लम है आपके साथ, आप ऐसे इतना ज़्यादा नर्वस बिहेव क्यों कर रही है, या तक कि आप मुझसे भी ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हैं, आखिर क्या प्रॉब्लम है, अच्छे से रहिए। कुछ देर बाद देखते हैं वो अपने पापा के हाथ पकड़ती है और आगे बढ़ते हुए कहते हैं कम ऑन पापा चलो सब कुछ ठीक करते हैं। पर अभी भी उसका पापा बहुत ज़्यादा नर्वस है। तभी वो कहती है हे डैड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। ये सुन के उन्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। तभी देखते हैं उनके मेन जगह पे जहाँ पे सब कुछ होने वाला है, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश है, सब कोई पीछे देखते हैं। पर तभी इंस्टेंटली वहाँ पे एक बहुत बड़े से काइजू अपीयर होता है। ये देख के तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। पर कुछ समझने से पहले हम देखते हैं वो काइजू उस बिल्डिंग के अंदर अपना सर घुसा चुका है। तभी हम देखते हैं डिपार्टमेंट में इस काइजूस के बारे में कॉल आता है। वो बंदा कहता है बिल्कुल सुमिरा वार्ड ना हम लोग भेज रहे हैं। और तभी जब वो मॉनिटर में देखता है कि सिर्फ सुमिरा वार्ड नहीं बल्कि बहुत सारे जगह में काइजू इमर्ज हो चुके हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और हमें दिखाया जाता है टोक्यो में अलग अलग जगह जैसे कि सेटेकाबा वार्ड में रेल लाइन के नीचे से बहुत सारे अजीब तरह के काइजू से अपीयर हुए हैं। दूसरी तरफ हसियोजी तकाओ संगुची में और बहुत सारे अजीब तरह के काइजूस को देखते हैं इमर्ज हुए हैं। यहाँ तक कि मिनामी वार्ड शिवा पार्क में देखते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे काइजू से अपीयर हुए हैं। सब लोग चारों तरफ डर रहे हैं, भाग रहे हैं। चारों तरफ से डिपार्टमेंट में कॉल आए जा रहा है। वो बंदा अब सामने देख के डर चुका है और जोर लगता है हम लोग इतने सारे लोगों का इतने सारे कॉल्स का रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। दूसरी तरफ देखते हैं टोकू के वहाँ पे अब सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। टोकू सबको संभालने के लिए कहता है पर तभी वो काइजू वहाँ पे उन सब के ऊपर भी हमला करता है, जिससे हम देखते हैं वहाँ पे कई लोग बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं। टोकू आसपास देखने लगता है पर तभी सामने देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि उसकी बेटी के ऊपर अब वो काइजू है, वो खाने ही वाला है। तभी देखते हैं वो अपने हाथ को काट लेता है और चिल्ला के उस काइजू को दिखाने लगता है और कहता है ए वॉरियर मैं जानता हूँ तुम ब्लड को स्मेल कर सकते हो, आ जाओ यहाँ पे और मुझे खा दो, उसे छोड़ दो। वो काइजू उसकी तरफ देखता है पर फिर भी हम देखते हैं उसे खाने के लिए उसे ऊपर फेंकता है। तो वो रोते रोते कहने लगता है नहीं प्लीज नहीं, उसको नहीं, मुझे खा लो, चिल्लाने लगता है। और तभी वो काइजू उसको ऊपर फेंकता है, खाने ही वाला था। पर तभी देखते हैं वहाँ पे कैप्टन नारुनी आता है और उस काइजू को बहुत सारे पीसेस में स्लैश करता है। ऐसा देख के तो वो रोने लगता है और कैप्टन नारुनी कहता है रिपोर्टिंग फ्रॉम सुमिदा वार्ड, यहाँ पे अब सब कुछ ठीक है। तो वो रोने लगता है और कहता है कैप्टन नारुनी कहता है नाउ कमेंटिंग न्यूट्रलाइजेशन आशिरो, क्या तुम्हारे वहाँ पे सब कुछ ठीक है ना। आशिरो कहता है ये बहुत ज़्यादा स्टूपिड क्वेश्चन है, बस तुम अपने आप पर ध्यान दो। ये सुन के वो कहता है नाइस। तो अब सब कुछ सुनो, जापान डिफेंस फोर्स